हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपने स्टार्ट कर दी होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की, तो जो भी बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड की प्रवेश परीक्षा की 2024 की तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो क्लासेस का समय है, जीके जीएस की क्लास जो आपको सुबह 10 बजे डेली हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, उसका जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो क्लासेस है सभी स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का प्रवेश 2024 होने वाला है, ठीक है। और इसमें आपकी 2 क्लासेस और ऐड होने वाली है, जल्दी वो भी आपकी क्लासेस का समय आपको बता दिया जाएगा, ठीक। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए वहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ साथ जो क्लास का नोटिफिकेशन होता है डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे दिया जाता है कि जो अपडेट होगा आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको आपसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप हमें आके परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आप सभी को मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे और बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा आपका, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जन्म दर न्यूनतम है, ठीक है। बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो आपका जन्म दर है साथियों न्यूनतम है। केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों केरल राज्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, दूसरे नंबर पर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क यानी कि साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर काठमांडू नेपाल में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। सार्क एक आपका दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इसकी जो स्थापना है 1985 में ढाका बंगाल में हुई थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर बताइएगा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया आपका, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। बताइए, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी की बात करें साथियों, तो आपका राइट आंसर शिवालिका हो जाएगा, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी आपकी शिवालिका श्रेणी है। यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, इसे जो है बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या है। पूछा गया आपका सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। बताइए, सामान्यतः किसे जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर राजा राम मोहन राय को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी। वह एक जो है सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। क्लियर है सभी को इसके बारे में। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 5वें नंबर पर, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी होगी। इसकी जो लंबाई है साथियों 1465 किलोमीटर की है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। और इसका जो उद्गम है साथियों त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसे जो है वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। मंजरा एवं इंद्रावती जो है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्लियर इसके बारे में, गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 6ठा नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या पूछा गया आपका। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या। बताइए, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो देखिए,
प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का जो है लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या निकलती है उसको क्या कहते हैं, तो लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी को। इसको देखिए, इसका एक सूत्र है, आपको नीचे लिख के मैं दिखा देता हूँ। लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं, तो लिखिए, लिंग अनुपात बराबर जो स्त्रियों की संख्या है बटे में पुरुषों की संख्या गुणे 1000। क्लियर है, लिंग अनुपात को ऐसे निकालते हैं। ठीक, क्लियर सभी को। तो देखिए, जनसंख्या का जनगणना के समय लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वें नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर का। पूछा कि आपका कितनी भारतीय भाषाओं में जो है सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिए जाते हैं, बताइए। कितनी भारतीय भाषाओं में जो है सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा 24 जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। 24 भारतीय भाषाओं में जो सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं के अतिरिक्त जो है राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 8वें नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, बताइए। निजता का जो अधिकार है साथियों किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19 के, 20 के, 21 के या 18 के? तो जो आपका अधिकार आता है साथियों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, निजता का जो अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों में जो है निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। शाहजहां के शासन काल में कौन सी विदेशी यात्री जो है भारत आया था, बताइए। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री जो है भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल में यानी कि 1627 से लेकर 1658 ईस्वी के दौरान जो है इटली का यात्री एवं लेखक जो है मनुची मनुची जो है भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। पूछा गया मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, बताइए। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो देखिए, मंगल ग्रह के सिर्फ सिर्फ और दो ही, ठीक है, सिर्फ दो उपग्रह हैं। एक तो फोबोस और दूसरा जो है डिमोस। ठीक है, तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। उसी प्रकार पृथ्वी का आपका कौन सा, तो चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 11 नंबर पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, इसको मार्क करके रखिए आप सभी लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में जो हुआ था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन में जो है संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है आपके 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 12 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम होता है? चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट का, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका 12 पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसको। चेरनोबिल महाविपदा जो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रदूषण का जो है परिणाम है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 13 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पूछा है आपका द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है, बताइए। द्वितीय हरित क्रांति का जो उद्देश्य है निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
समावेशी विकास से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। इसके बाद द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पाद में एक बदलाव है जिसे व्यापक रूप से धरती पर बढ़ती आबादी को खिलाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस क्रांति का जो है संबंध कृषि उत्पादों में समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ से है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो है निम्नलिखित में से किस कारण से जो है वर्षा होती है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। शीतकाल यानी कि ठंडी के मौसम में किस कारण से जो है उत्तर पश्चिमी भाग में भारत के वर्षा होती है साथियों? तो इसका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण आपका पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से आने वाली तेज हवाओं को कहा जाता है। ये जो है चक्रवाती वर्षा करती हैं, तेज हवाओं के साथ वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से जो है पुर्तगाली नेता ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी बताइए। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली नेता ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ठीक है, इस पॉलिसी का उद्देश्य जो है सामुद्रिक साम्राज्य की स्थापना करना, विशेष तौर पर जो है हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है बताइए। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम अल्पकालीन, जो कि जल्दी से आके खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका बिजली की चमक होती है, देखिए आपकी न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट हो जाएगा। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है, बिजली की जो चमक है न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 पर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था बताइए। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का जो है राज था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तुलु वंश का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में जो है तुलु राजवंश का राज था। ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध है या जो बनी हट्टी या राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 में हुआ था। उस समय जो है तुलु राजवंश वहां पर जो है राज कर रहा था। तुलु वंश का अंतिम शासक जो है सदाशिव राय था। इसी समय जो है यह युद्ध हुआ था। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसको जो है मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को जो है मैग्मा कहा जाता है। यह जो है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी तल पर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है बताइए। मैग्नीशियम जो है निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम परहरित अणु जो है क्लोरोफिल का संगठक धातु होता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जो है पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 20 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रवर्धक साधन के रूप में जो है प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है आपका राइट आंसर। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है, ट्रांजिस्टर जो है एक
अर्धचालक युक्ति है जिसमें जो है मुख्यतः प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह जो है कम से कम 3 टर्मिनलों के साथ एक बाहरी सर्किट कनेक्शन के लिए जो है अर्धचालक पदार्थ से जो है बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने को जो है एक समझौता क्या देगा, निम्नलिखित रिक्त स्थान जो है दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। बताइए। तो इसको जो है साथियों प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ठीक है, प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का साधन है जिसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर में किया जाता है। यह दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है डेटा ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का ओजोन की परत में जो है रिक्तीकरण किसके कारण होता है, बताइए। ओजोन की परत में जो आपका रिक्तीकरण है किसके कारण से होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओजोन की परत में जो आपका रिक्तीकरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यह गैस जो है ओजोन परत को जो है हानि पहुंचाती है जिससे पराबैंगनी किरणें धरातल तक आती है तथा स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ठीक है, ओजोन परत जो है समताप वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर। अच्छे से क्वेश्चन को देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान, बताइए। सरिस्का और रणथंभौर जो है निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघों का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सरिस्का एवं रणथंभौर जो है बाघ यानी कि टाइगर के लिए सुरक्षित स्थान है। सरिस्का एवं रणथंभौर राजस्थान में स्थित है और जो सरिस्का जो है अलवर जिले में है, जबकि रणथंभौर जो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 25 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आपका सही उत्तर क्या पूछेगा, माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का जो है पवित्र तीर्थ स्थल, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों जैन समुदाय का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका पूछा गया आपका निम्नलिखित में से किसे जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक, क्लियर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 27 नंबर पर क्वेश्चन करें। ठीक है, पूछेगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में जो है होने से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जो है संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो है प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। इसके द्वारा जो है देश के 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा साथियों, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका ग्रीनलैंड है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच जो है कनाडा के जो है पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह भौगोलिक रूप से जो है उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है यूरोप से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए, पन्नालाल घोष जो है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी है, सितार है, वायलिन है, संतूर है। तो देखिए, पन्नालाल घोष जो है आपके बांसुरी वादक थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? बताइए, रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है साथियों किससे है? तो देखिए, रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध साथियों आपका जैव विविधता पर सम्मेलन से है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन का जो संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन से है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट की जाती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।